साधु जी, तब तक ये जो खिलाड़ियों की ड्रेस पहने वीवीआईपी में बैठे हैं, चश्मा लगाए लगा करके आइए सर, बहुत बदमाश आदमी हो तुमको हम दूर से ही पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमें माइंड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारा वाईफाई डायरेक्टली कनेक्टेड है माय डियर ठटरी के बारे। उहे बुलाइयो जो चश्मा लगाए तो अंग्रेज सो सारो जो भाव मोह चलाओ तो आइए 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 आइए, चश्मा मत उतारना नहीं तो नीचे। हाउ यू, मेरे मालिक का तुम बहुत 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 बदमाश आदमी हो। हाँ सारे बैठे बैठे वीआईपी लॉबी में बैठे बैठे कहा सोचा थी उस लायक बन पाएंगे क्या, जैसे इन लोगों को बुलाते हैं हमें भी बुला पाएंगे क्या। बोले कि आपको आना है तो आपके बगल में भी तो एक बुद्धिमान थी कोई देवी जी, नहीं मेरे साथ में। हाँ मतलब एक मैडम, अरे बहन जी हैं एक, हाँ तो आपकी नहीं है पर हैं कोई बहन जी। हाँ आपके साथ नहीं आई, यहीं में लगाई होंगी, बैठ गई। हाँ अच्छा अच्छा कौन होंगी, अब पता नहीं किसकी हैं। हाँ हाँ तो बहुत उपद्रव सोचते हमारे वाईफाई में तुम्हारे सिग्नल आ रहे थे सब। मेरे तो मुझे लगा भी ऐसा है, बहुत मानता हूँ। अच्छा बहुत मानता हूँ। मैं अभी बयान नहीं कर सकता, मैं इतने सालों से सचिन जी का रोल कर रहा हूँ। मैंने किसका रोल करते? अच्छा इधर बैठो, माइक से भी बोल सकता हूँ, माइक नहीं है? अच्छा हमारी हाल आता है बेकार, आगे के लगे हम पगला तो हैं। तो तुम ये तुम ड्रेस का पहने फिर रहे? मैं ड्रेस इसलिए पहनकर आया था क्योंकि मैं पहले पैंट और वाइट सोचा था मैं पहन के आऊँ, फिर मैंने सोचा इतनी भीड़ होगी, सब मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे, ट्रेन से मुझे आना है, तो मैं सोचा जब स्पोर्ट्स का पहनता हूँ इस पर लोग क्योंकि लोग मुझे देखते हैं तो मेरे साथ सेल्फी लेते हैं। तो क्यों लेते हैं सेल्फी? क्योंकि मैं सचिन तेंदुलकर जैसे दिखता हूँ। पर हो नहीं हो तुम? नहीं इतने सालों से कर रहा हूँ, बहुत गांव में जाता हूँ, कई लोग भी समझ लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी आ गए, पर मैं बोल देता हूँ कि मैं सचिन तेंदुलकर नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, भगवान ने मुझे बनाया है, शायद इसलिए बनाया कि आप सभी को प्यार ले सकूँ, प्यार दे सकूँ। सचिन तेंदुलकर रोल करते हैं उनका? हाँ जी हाँ जी। तो मैचों में जाते हैं आप? हाँ जी मैचों में पहले जाता था, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि ऐसे पकड़ दिया, कभी इधर खींच, फोटो खींच, ऐसी मतलब मुझे खुद को लगता है कि आज मैं ही सचिन तेंदुलकर हूँ। इतना प्यार मिलता है कि मैं सोच नहीं सकता। मैं मालिक का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान, मैं बहुत ही भगवान की बड़ी कृपा है, फिंगरप्रिंट सरकार ने शुरू कर दिए, नहीं तो ये प्रॉपर्टी बेच देती। भगवान के चलिए हमने लिखा जो लगा, ये तो सब मौज की बात है। हम बहुत विनोद में बहुत भरोसा करते हैं, विनोद मतलब मनमौजी आदमी हैं हम फुल अपनी पूरी जिंदगी हंसते हंसते गुजारना चाहते हैं, इसलिए हम बहुत हंसते हुए रहते हैं। और वैसे भी भगवान के दर पर भी ना मुस्कुरा पाए तो क्या खाक कहाँ मुस्कुराओगे। बोलो आप अपने प्रश्न बोलो, जो भी समाधान आया होगा हम आपको उसका उत्तर देंगे। हाँ जी हाँ जी। प्रश्न में बालाजी धाम, एक बार मेरे जो दिमाग में आ रहा है मैं वो भी बोलना चाहता हूँ कि मुझे याद नहीं है मैं कौन सी स्टेट में गया था, जो बालाजी धाम गया, बोले मोदी जी यहाँ पर ओपनिंग करने आएंगे, ये बन रहा था नया, तो मुझे अंदर बाबा जितने बैठे थे साधु, तो मुझे बुलाया उन्होंने, तो मुझे बोले माइक में कुछ बोलो, तो मैंने विचार रखे। मैं विचार बोल सकता हूँ जी? कम समय में? ठीक। मैं ऐसे ही बोला था कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसे हमें उसका फल मिलता है। ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाकर हम पर बड़ी कृपा की है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम समाज के लिए, संसार की, इस देश के लिए कुछ करें, ताकि ना रहने के बाद भी ये दुनिया हमें याद करती रहे। ऐसे शब्द बोल रहा था, तो वो इतनी खुश हुए मेरे शब्द सुनकर, उन्होंने मुझे बालाजी धाम का 3 पोस्टर दिए जो मैंने अभी लगाए हुए हैं, पूजा करता हूँ, और एक सिक्का दिया सोने का जिसमें बालाजी धाम का फोटो भी है, बैक साइड में उसके वो लिखा हुआ है कुछ, तो मैंने वो रख लिया। जो भी मुझे मान सम्मान वैसे भी मिलता है, कोई फोटो देता तो मैं उसको रखता हूँ, तो पूजा करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ कि मालिक
एक नाचीज़ को इतनी बड़ी चीज़ बना दिया आपने, क्योंकि गांव में रहता था, कभी शहर नहीं गया था, हिंदी नहीं आता था। कैसे सचिन जी का चेहरा मिला, कैसे मैं सुर्खी में आया, मैंने बहुत मेहनत की। तो अपने परिवार के लिए हमेशा जिया हूँ, परिवार छोड़कर आया बॉम्बे। तो आज भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ एक तरह का। लेकिन ये है कि जब भी कभी काम नहीं आता, मन उदास हो जाता है, तो भगवान मुझे कोई ना कोई काम दे देता है। तो परिवार भी, अभी बच्चे पढ़ लिख गए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे बच्चों को मैंने अपनी मेहनत से पढ़ाया है, मुझे उम्मीद है कि अब वो अच्छा करेंगे आगे। तो क्या मेरा काम भी अच्छा करते हैं आप? मैं अभी सिर्फ, पहले मैं एक जॉब करता था, जॉब कोरोना में चली गई थी। तो अभी मैं सचिन जी का रोल करता हूँ। जब भी कोई काम आता है, जैसे कोई गेस्ट बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ। मैच में भी, कल भी आज भी फोन है कि कल एक मैच में आपका टिकट आएगा तो आपको जाना है, ऐसे। तो ऐसे आता रहता है। लेकिन ज़्यादा करके मुझे क्रिकेट मैच छोटे छोटे होते तो उसमें ऐसे गेस्ट बुलाते हैं, मान सम्मान करते हैं। अभी यही चल रहा है सचिन। ठीक है, आप अर्जी में क्या पूछेंगे? मैं अच्छे में यही पूछूंगा कि जी, मैं शुरू से एंड तक स्ट्रगल करता आया हूँ, क्या वो दिन मेरे अच्छे आएंगे? क्योंकि मैं बॉम्बे में इतने सालों से रह रहा हूँ, भाड़े पे रह रहा हूँ, अभी तक अपना घर नहीं लिया। बच्चों को मैंने जो मेहनत से पढ़ाया है, अब उम्मीद है बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि वो बाहर जाएंगे, यहाँ तो इतना कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बाहर जाके वो कमाएंगे तो मेरे दिन वो अच्छे आएंगे, ऐसा। ठीक है, हमने ऐसा लिखा, आप सफल नहीं हो पा रहे, बहुत परेशान, मेहनत की, 2010 के पहले से लगातार मेहनत कर रहे हैं, आज तक सफलता नहीं मिली। स्वयं का भवन होगा, वर्तमान में स्टेज शो करते हैं जो व्यापक होंगे, वह बहुत उच्च स्तर तक, इसी में आपका लक्ष्य जाएगा। इसके बाद आपका जो एक्टिंग करने का सपना है उसमें भी आप थोड़े मोड़े जा पाएंगे। बच्चों के द्वारा ही आपकी आर्थिक उन्नति होगी, आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो बोला बिल्कुल सही बोला। और मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, मेरे भी शब्द भी नहीं है मैं कुछ बोल पाऊँ। बस इतने कहूँगा कि मेरे मुंह से ना धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पंजाबी होना कहना नहीं आता था, मैंने बड़ा मुश्किल से याद किया। वैसे आज मैं उच्च भाषा बोलूँगा, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की जय। आपकी जय हो। मेरा सपना था सर, पूरा हो गया। मैं सोचा ही नहीं था ऐसा। जैसे आप आए थे तो मेरे साथ वाले बोलने लगे कि आप, दो बातें हो रही हैं, माइक को आप रख सकते हैं, रख दीजिए। कुछ लोग अभी भी पीछे लगते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। साइड में छोटे छोटे कदम डाल दीजिए, छोटे छोटे कदम डाल दीजिए। खुश रहो। जय श्री राम। हम आपको धाम पर मिलेंगे, वहाँ हम आपको एक अभिमंत्रित वस्तु बालाजी के चरणों की देंगे और उसके प्रताप से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। खुश रहो, खुश, बस भगवान।